करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खाली जनरल एंट्रीज ही हैं जो मैंने आपको कहा था कि एंट्रीज वाले क्वेश्चन आपके पास आएंगे। आपने किए हुए सारे, लेकिन थोड़ा सा बस रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो अच्छा ये होगा कि आपने इसका ना रीराइशन थोड़ा सा बना के उसके हिसाब से आप एंट्री कर दीजिए फटाफट, ठीक है। जैसे रविशंकर और मधुर पार्टनर हैं, रेशो दे रखी है इनकी 7:2:1। फर्म डिजोल्व हो गई, 37 करा रहा हूँ। और सब असेट्स वगैरह वो कहाँ ट्रांसफ़र कर चुका है, रिलेशन वगैरह में, ये सब कुछ हो चुका है। बस आपने एंट्री करनी। जैसे डेटर आपके ना 1,40,000 के थे, वो सोल्ड कर दिए किसी एजेंसी को, कितनी कमीशन काट कर, 5% कमीशन काट कर। बाकी डेटर 47,000 के थे, उसमें से 70,000 डेटर से मिला नहीं। बाकी अमाउंट यानी कि से मतलब मिल गया। तो अब देखो कितना हमें मिला डेटर से, वो हमने एंट्री डालनी है। और डेटर की एंट्री आपको पता है बाय बैंक करके होती है। जब डेटर सोल्ड करते हैं तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये आपकी एंट्री बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। निकालेंगे कैसे अमाउंट, जैसे 140 के डेटर हैं पहले, इसका तो हमें मिला 5% डिस्काउंट काट, कमीशन काट कर। तो 140 का ना 5% काटेंगे तो 7,000 कट गया, यानी 1,33,000 तो ये आपको मिलेगा, ठीक है। और बाकी डेटर जो थे वो आपके 47,000 के थे, उसमें से 70,000 कुछ नहीं मिला, यानी वो बैड डेट्स हो गए। तो 47,000 में से कितना काटेंगे, 17,000 ये काट देंगे, तो 30,000 ये मिलेगा। फिर दोनों को मिला लेंगे, यानी 1,63,000 हमें डेटर से मिलेगा। जनरल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,63,000, 1,63,000 ये आपकी एंट्री बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, क्रेडिटर 5,000 को हमने कितने पे करे, 3,500 पे करे। तो आपको पता है टू बैंक होता है, क्रेडिटर की भी मनोहर कहाँ होती है, टू बैंक करके। जनरल एंट्री बताओ क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 3,500, ये आपकी एंट्री बन गई। और कुछ बैलेंस जो क्रेडिटर थे उन्होंने स्टॉक ले लिया 90,000 का फुल सेटलमेंट में। तो आपको पता है कि मैंने एसेट्स के साथ लाइबिलिटी कहा था, इसकी कोई एंट्री नहीं करते, ये एंट्री कट जाएगी आपकी। फुल सेटलमेंट में 90,000 का स्टॉक लेके गया, जो भी क्रेडिटर आपके बचे थे ना बाकी सब स्टॉक लेके चले गए, इसकी कोई एंट्री मत करना। बस ये जो दिया है ना आपने 5,000 जो क्रेडिटर को देना, तो उसको कितने पे करे आपने, 3,500 पे करे, बस इसी की आप एंट्री करोगे। एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ऐसे बी आर था 2,000 का डिस्काउंट कराया था, कहाँ से, बैंक से। वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, और फर्म को उसकी पेमेंट करनी पड़ी। ये भी आपकी पेमेंट करनी है, तो उसको भी टू बैंक करके यहाँ पे बिल डिस्काउंटेड पेमेंट कर दो। जनरल एंट्री तो क्या बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर आप सीधा एंट्री बना सकते हो एंट्री बना देना, हमें एंट्री चाहिए, उसने एंट्री करने को कहा। जनरल एंट्री ये जॉब की बन रही है, हमें वहाँ ये शो करना है, एंट्रीज करके दिखानी है। ये तो वर्किंग नोट है, आपको थोड़ा ध्यान में रहेगा कि एंट्री किस हिसाब से जाएगी, उस हिसाब से आपकी जल्दी एंट्री बन जाएगी ना, ये ध्यान रखना, इसलिए करवा रहा हूँ मैं आपको। प्रॉफिट कितना हो रिलेशन का, 6,000। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री आपको पता है टू में होती है, टू में तीनों में बांटते हैं। रवि शंकर मोहन, रेशो आपको दे रखी है। अब जनरल एंट्री क्या बनी इसकी बताओ एक बार, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवि कैपिटल टू शंकर कैपिटल टू मधुर कैपिटल। ये आपकी एंट्री बन जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवि कैपिटल टू मधुशंकर कैपिटल टू मधुर कैपिटल। लॉस होता तो बाय में आ जाता, फिर रिवर्स एंट्री हो जाती। फिर एंट्री क्या बनती है, अगर लॉस होता तो रवि शंकर मधुर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसे करके बना देते हैं एंट्री, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन, तो ये खाली एंट्रीज करनी थी। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आया था 2019 में, सीबीएसई में, एमपी में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के बाद 38 है, गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। नीता और रवि दो पार्टनर हैं, और रेशो उनकी देर की 3:2, सब कुछ वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुका है, खाली एंट्रीज करनी है। पहली एंट्री, रवि को ना रेमुनरेशन देना है 23,000 डिसोल्यूशन के लिए। अब रेमुनरेशन देने की एंट्री मैंने आपको कहा था, कमीशन देना हो किसी पार्टनर को हमेशा टू में देते हैं। कहाँ देते हैं, टू में। तो एंट्री बनेगी हमारी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवि कैपिटल 23,000 एंड टू में एंट्री जाएगी यहाँ पे टू रवि कैपिटल के नाम से। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवि कैपिटल। और साथ में कहता है उसने सारे एक्सपेंसेस खुद बियर करने थे। देखो एक्सपेंसेस उसने खुद बियर करने थे ना, अगर वो एक्सपेंसेस खुद दे पेड भी कर दे तो हम नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन उसने आगे देखो क्या कहा, उसने बियर करने थे, लेकिन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो हुए ना 10,000 रवि ने फर्म के कैश में से दे दी, यानी उसकी तरफ से फर्म ने पेमेंट कर दी। अब देखो बियर किसने करने थे, रवि ने। पेमेंट कौन कर रहा है उसकी, फर्म। पेमेंट कौन कर रहा है, फर्म। तो एंट्री फिर हमारी बन जाएगी इसकी, रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। दूसरी एंट्री ये बना देना। ये पहली एंट्री तो रेमुनेशन देने की है, वो तो आपको पता है, कमीशन देना और रेमुनेशन देना हमेशा टू में आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट रवि कैपिटल। दूसरा जो उसने एक्सपेंसेस थे ना फर्म के,
वो खुद बियर करने थे, लेकिन फर्म ने उसकी तरफ से दे दिए। तो कल भी मैंने आपको एंट्री जब समझा रहा था ना पीछे, आपको सारी एंट्री बताई थी कि अगर फर्म के एक्सपेंसेस हैं, रवि ने बियर करने थे और फर्म उसकी तरफ से दे दे तो कैश तो होगा, लेकिन उसकी कैपिटल से ले लेंगे, यानी रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ये आप एंट्री बनाएंगे। तो एक बार एंट्री में आपको जो बताई थी ना पीछे आपको, ये देखो ये वाली एंट्री थी आपके पास, ये ऐसे है ना, जैसे रिलेशन एक्सपेंसिव 500 है, बोन किसने करने थे, ए ने, लेकिन उसके बिहाफ पर किसने दे दिए, फर्म ने। तो एंट्री क्या होती है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो वही एंट्री आपकी यहाँ है कि रवि ने बियर करने थे एक्सपेंसेस, और लेकिन उसने फर्म के ने से फर्म ने दे दी, यानी फर्म के कैश में से पेमेंट कर दी, यानी उसकी तरफ से फर्म ने दे दी। तो एंट्री क्या बनेगी, रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट है, एक अमितेश था, ओल्ड कस्टमर, डेटर था, 60,000 बिल्कुल बैड डेट्स हो गए थे, उसने अब दे दिए, कितने परसेंट दे दिए, 90%। और आपको पता है कोई जैसे बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री हो तो कैश आ रहा है जा रहा है, पहले देखो आ रहा है ना, तो अब रिलेश बनाएंगे तो बाय बैंक आएगा, बाय क्या आएगा, बैंक, यानी डेटर से हमें कैश मिला, कि जो डेटर आपके डू बैड डेट्स हो गए थे उससे हमें कैश मिल गया, तो उसकी एंट्री क्या करते हैं, बाय बैंक करके डालेंगे। एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 54,000 कैसे निकाला अमाउंट आपने, 60,000 का कितना कर दिया, 90%, 54,000 आप डालना, ठीक है यहाँ पे। नेक्स्ट एंट्री है, एक क्रेडिटर थे 40,000 के, उन्होंने फर्नीचर ले गए 38,000 फुल सेटलमेंट में। अब देखो लाइबिलिटी के साथ क्या चला गया, सेट चला गया, तो इसकी कोई एंट्री नहीं, नो एंट्री फॉर दिस ट्रांजेक्शन। क्रेडिटर 40,000 के, उन्होंने क्या ले लिया, फर्नीचर ले लिया फुल सेटलमेंट में, इसकी कोई एंट्री हम नहीं करते। अच्छा, लैंड बिल्डिंग सोल्ड कर दी 3 लाख की, कितना कमीशन काट कर, 2% कमीशन काट कर। लैंड बिल्डिंग कहाँ सोल्ड करेंगे, फिर वही बाय बैंक, यहाँ पे लैंड बिल्डिंग 3 लाख की ना, 3 लाख का 2% काटेंगे, 6,000 कटेगा, यानी कितने में सोल्ड हुआ, 2,94,000 में। जनरल एंट्री को तो क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 2,94,000, 2,94,000, ये आपकी एंट्री बन जाएगी, ठीक है। ये भी एसेट्स बेचने की एंट्री है कि हमने कोई क्या बेचा, हमने लैंड बिल्डिंग बेची है, कितना कमीशन काट कर, 2% काट कर 6,000 कटेगा, 2,94,000। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 2,94,000, 2,94,000। नेक्स्ट है, 500 शेयर थे 40 रुपीज़ के हिसाब से विजन लिमिटेड के, जिसकी कॉस्ट थी 22,000, जो रिटर्न ऑफ कर दिए थे। अब इस शेयर की वैल्यू लगी 50 रुपीज़ ईच, जैसे 500 शेयर है ना, और एक शेयर की वैल्यू क्या लगी है, 50 रुपीज़ क्या लगी ईच। तो क्या करना, पहले 500 को ना किससे मल्टीप्लाई कर दो, 50 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 500 शेयर थे, 50 रुपीज़ के हिसाब से वैल्यू लगी, यानी 25,000, ठीक है। ये सेट्स होते हैं ये भी। और उसको ना फिर पार्टनर ने बांट लिया अपनी रेशियो में। कौन कौन पार्टनर थे आपको पता है, अनीता और कौन है, रवि। और असेट्स कोई लेगा तो बाय में लेते हैं, बाय अनीता कैपिटल, बाय रवि कैपिटल। और 25,000 इसकी वैल्यू लगी है, क्या रेशियो थी उनकी, 3:5, यानी 15,000 के वो, 10,000 के अब। जनरल तो क्या बनी, अनीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अनीता कैपिटल अकाउंट डेबिट, रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। 25,000 का आपका हो गया, 15,000 उसका, 10,000 उसका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखो, प्रॉफिट हुआ रियलाइजेशन का कितना, 45। प्रॉफिट की एंट्री आपको पता है 2 में ही होती है, तो उसमें आएगा, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अनीता रवि में रेशो आपको पता ही है, 3:2 दे रखी है। जनरल एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनीता कैपिटल टू रवि कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनीता कैपिटल टू रवि कैपिटल, 27,000, 18,000, टोटल कितना आएगा, 45,000 आपका यहाँ पे आ जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन समझ में आ गया 38, तो 38 क्वेश्चन ये वाला आपका हो गया। अब आगे चलते हैं, एक बार देखो, अब आ रहे 39 क्वेश्चन पे, ठीक है। 39 क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो एक बार, कहता है कि रोहित कुणाल सार्थक पार्टनर हैं, डिसोल्व द फर्म। आपने एंट्रीज करनी है, सब असेट्स वगैरह जो भी हैं, तो लाइबिलिटी वगैरह कहाँ ट्रांसफ़र कर चुके हैं हम, रिलेशन में। पहली एंट्री आ रही है, कुणाल अग्रीड टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन। कुणाल अपने वाइफ की लोन की पेमेंट करने के लिए तैयार हो गया। पहले तो वाइफ का लोन कहाँ होता है, जैसे बाय में ट्रांसफ़र नहीं होता वाइफ का लोन, यहाँ होता है। कौन लेके जा रहा है, कुणाल टू कुणाल कैपिटल। अब तो जर्नल एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कुणाल कैपिटल, ये आपकी एंट्री जाएगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कुणाल कैपिटल 6,000 की एंट्री कर देना, ठीक है। समझ में आ गई एंट्री। हाँ, अगर पार्टनर का लोन हो वो अलग से अकाउंट बनता है, लेकिन देखो ना वाइफ का लोन है, वो देखो कोई भी लोन हो पार्टनर के लोन को छोड़ के, वो हमेशा रिलेशन में क्रेडिट में ट्रांसफ़र होता है, और 2 में एंट्री पेमेंट करने की एंट्री होती है। अब वाइफ का लोन आपको पता है बाय में ट्रांसफ़र किया होगा, पहले आपने पेमेंट कौन लेके जा रहा है, कुणाल, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कुणाल कैपिटल। नेक्स्ट करें,
तो क्रेडिटर थे 40 के, इसमें से 10,000 के क्रेडिटर तो ले गए फर्नीचर फुल सेटलमेंट में, उसकी तो एंट्री करोगे नहीं। सोचो क्रेडिटर सीधे 10 के कम हो गए, बाकी क्रेडिटर रह गए 30,000 के। और 30,000 के क्रेडिटर को कितने डिस्काउंट काट के पेमेंट करनी है? 10%। अब पेमेंट किधर होती है? टू बैंक, यहाँ डालना। तो 30,000 का कितना डिस्काउंट काटना है? 10% काट देना, 3,000 कटेगा, तो 27,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 27,000, ये आप पेमेंट कर देना। किसकी पेमेंट करोगे? क्रेडिटर की। ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, रोहित ने लोन दे रखा था 70,000 का, फर्म ने उसको क्या कर दिया? वापस कर दिया। अब आपको पता है रोहित का लोन है, रोहित कौन है? पार्टनर है, तो आपको पता है अलग से अकाउंट बनता है रोहित का लोन का। तो इसको लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी पहले यहाँ, और यहाँ टू बैंक कर देंगे, ठीक है। ऐसी पेमेंट होती है ना, तब तो जनरल एंट्री क्या बनी इसकी? रोहित लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रोहित लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर पार्टनर के लोन को छोड़ के कोई भी लोन हो, वो आपका इधर ट्रांसफ़र होगा, यहाँ आप उसकी पेमेंट करोगे टू बैंक या बाय बैंक, टू बैंक करके, ये पार्टनर लेके जाएगा, उसका नाम आएगा। लेकिन अगर पार्टनर का लोन है वो अलग से बनता है, जैसे बाय बैलेंस बीडी अलग से लिखते हो ना, जब हमेशा टू बैंक की तरफ एंट्री क्या बनी? रोहित लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रोहित लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 70,000 70,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखो, एक मशीन थी जो बुक्स में नहीं दिखा रखी थी, वो कुणाल ले गया, कितने में लेके गया? 3,000 में। अब मशीन क्या होता है? सेट्स होता है। कौन लेके जा रहा है? कुणाल, तो बाय में आएगा ना, बाय कुणाल कैपिटल। जनरल एंट्री तो क्या बनेगी? कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देखो रियलाइजेशन में बाय में डालते हो, कोई सेट्स ले जाए, क्या लेके जा रहा है? मशीनरी। कितने में लेके जा रहा है? 3,000 में। तो कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 3,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखो क्या कह रहा है, फर्म के बाद में डेबिट बैलेंस पड़ा है 50,000, किसका दे रखा? प्रॉफिट एंड लॉस का। अब पार्टनर देखो रेशियो तो कोई है नहीं, तो क्या मानेंगे? 1:1:1 है। अब प्रॉफिट लॉस का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, ध्यान रखना। अभी डेबिट बैलेंस होता है सेट्स में, कहाँ होता है? सेट्स में। और क्या होता है? कैपिटल में हम एंट्री डालते हैं टू में, सेट्स वाला टू में डालते हैं ना, टू प्रॉफिट एंड लॉस। कौन कौन पार्टनर है? रोहित, कुणाल और सार्थक। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, सार्थक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, रोहित कैपिटल, कुणाल कैपिटल, सार्थक कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस करके बांट देना। टू प्रॉफिट लॉस आएगा, जैसे रिलेशन का लॉस टू रिलेशन आता है, ऐसे प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस आपका आ जाएगा यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अच्छा मान लो यहाँ जनरल रिजर्व आ जाए, जनरल रिजर्व की एंट्री क्या बनती है? तो आप कहते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रोहित कैपिटल, टू कुणाल कैपिटल, टू सार्थक कैपिटल, ये आपकी एंट्री हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखो, ये एंट्री इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़ना। सार्थक पेड द रिलेशन एक्सपेंसिस 16,000 आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड, यानी सार्थक ने 16,000 रुपये एक्सपेंसिस के दिए अपने फंड में से, और उसको रेमुनेशन भी देना है 15,000 काम करने के लिए, और उसने एक्सपेंसिस सारे खुद बियर करने थे। अच्छा, सबसे पहले एक्सपेंसेस की बात करो, मैं आपसे पूछूंगा पॉइंट। एक्सपेंसेस उसने बियर करने थे, और दे भी वही रहा है आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड। और मैंने आपको कहा था अगर एक्सपेंसेस उसने बियर करने हो और खुद ही वो दे रहा हो, तो उसकी तो कोई एंट्री करते नहीं, यानी 16,000 की कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन हाँ, उसको रेमुनेशन जोड़ देंगे, कितने का देना है? 15,000 का, उसकी एंट्री हम करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सार्थक कैपिटल 15,000, ये आपकी एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। रिलेशन अकाउंट डेबिट सार्थक कैपिटल 15,000। अब ये बताओ मुझे 16,000 की एंट्री क्यों नहीं करी मैंने? लेकिन अगर ये लाइन ना होती ना कि उसने एक्सपेंसेस बियर करने हैं, ये खाली ये लिखा होता बस सार्थक ने रिलेशन एक्सपेंसेस दिए अपने फंड में से, और 15,000 उसको रेमुनेशन भी देना है, और बियर करने की बात नहीं होती, तो ये भी उसके नाम से जाती है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सार्थक कैपिटल। देखो ना, मान लो फर्म के एक्सपेंसेस हैं, फर्म के थे, और पार्टनर दे रहा है, तो उसके नाम से आएगा ना टू सार्थक कैपिटल, और रेमुनेशन देने के लिए भी टू सार्थक कैपिटल आता है। लेकिन यहाँ बियर कह दिया कि बियर करने थे, बियर करने थे तो दे भी खुद रहा है, तो वहाँ हम कोई एंट्री नहीं करते, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे इसी लाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर लास्ट देखो, प्रियंका ने रिलेशन एक्सपेंसिस 15,000 दी अपनी पॉकेट में से, और उसको रेमुनेशन देना है 18,000 कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस। अब यहाँ को बियर करने की बात तो नहीं हुई ना, यानी इसकी एंट्री क्या होगी? जो प्रियंका दे रही है एक्सपेंसिस के, एक्सपेंसिस की एंट्री टू में आती है, टू प्रियंका कैपिटल 15,000, और रेमुनेशन देने की एंट्री भी टू प्रियंका कैपिटल 18,000, दोनों को मिला दो, यानी उस केस में आपकी एंट्री 33,000 से हो जाएगी। यानी तब आप पता है एंट्री क्या बनाओगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रियंका कैपिटल 33,000 की एंट्री आएगी यहाँ पे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रियंका कैपिटल 33,000 इकट्ठा डालते, ये अलग अलग डालो, टू प्रियंका कैपिटल टू प्रियंका कैपिटल, ये आ जाएगा यहाँ पे। पॉइंट समझ में आ गया ना? देखो यहाँ पे क्या था, उसने बियर करने थे और खुद ही दे रहा है, तो नो एंट्री, लेकिन रेमुनेशन देने की एंट्री तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ भी रेमुनेशन देने की एंट्री तो आप करोगे, लेकिन जो एक्सपेंसेस थे वो तो अपनी पॉकेट से दे रही है, फर्म वाले खर्चे,
ये तो नहीं कहा उसने बियर करने थे, तो ये भी एंट्री रिलेशन अकाउंट डेबिट टू प्रियंका कैपिटल, दोनों को मिला के आएगी। 33,000 की एंट्री आप करोगे इसको, ठीक है, ध्यान में रखना। अब बाकी एक एंट्री देखो क्या कहता है। टोटल डेटर कितने के थे, 76,000 के। प्रोविजन कितने का था, 6,000 का। अब आपको जब डेटर हम लेते हैं तो टू डेटर बाय प्रोविज़न ऐसे दिखाते हो ना पहले, तो उसके बाद हम 76 के ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं। इसके ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे मैंने देखा दो यहाँ पे डेटर यहाँ ट्रांसफ़र हुए, प्रोविज़न आपका यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, तो आगे मैं आपके डेटर में सेल करूँगा या कुछ लूँगा तो इसके ऊपर लेना है। प्रोविज़न को तो हम देखते ही नहीं। यानी 76 के डेटर थे, और 76 के डेटर में उसने कहा 12,000 के डेटर आपके बैठ हो गए। अब आपने क्या करना है, 76,000 में से कितने घटाने हैं, 12,000 घटाने हैं, यानी बाकी डेटर से मिल गए बाय बैंक 64। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 64,000। नेक्स्ट एंट्री देखो, कुणाल पारुल एग्री टू पे ऑफ हस्बैंड लोन 7,000, कितना डिस्काउंट काट कर, 5% डिस्काउंट कर। अब देखो आपका वाइफ का लोन तो इधर ट्रांसफ़र होगा ना, ये हस्बैंड का लोन, सॉरी वाइफ तो पार्टनर है ना, तो हस्बैंड का लोन की पेमेंट करने के लिए तैयार, तो हस्बैंड का लोन कहाँ ट्रांसफ़र होगा, बाय में, टू पारुल कैपिटल। निकालेंगे कैसे अमाउंट, हम क्या करेंगे, 7,000 का कितना डिस्काउंट काटेंगे, 5%, 350 कटेगा, यानी कितना आएगा, 6650। जनरल एंट्री तो क्या बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पारुल कैपिटल। एक मशीन थी जो बुक्स में नहीं दिखा रखी थी, वो पायल ने ले ली कितने में, 3,000 में, तो अभी बताया था सेट एंट्री बाय में, बाय पायल कैपिटल। जनरल एंट्री तो क्या बनी, पायल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 3,000। नेक्स्ट एंट्री देखो, एक कंटिन्यू लायबिलिटी थी 4,000 की, उसकी भी पेमेंट करनी है। पेमेंट किधर होती है, टू बैंक। जनरल एंट्री तो क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,000। ठीक है। एक फर्म का डेबिट बैलेंस था 27,000, किसका था, प्रॉफिट एंड लॉस का। उसकी एंट्री तो क्या बनेगी, पारुल कैपिटल, पायल कैपिटल, प्रियंका कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड क्या आएगा, लॉस कैपिटल अकाउंट में एंट्री जाती है ना, देखो आपकी एंट्री बन जाएगी यहाँ पे, ये बनी देखो, पारुल कैपिटल, पायल कैपिटल, प्रियंका कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस 27,000 का लॉस था, 99,000। तीनों रेशो नहीं दे रखी ना, तीनों उसी रेशो में बांट देना। नेक्स्ट एंट्री मैंने अभी जस्ट आपको बताई थी, है ना, प्रियंका पेड द एक्सपेंसेस 50,000 आउट ऑफ पॉकेट, और उसको फैमिनेशन देना। अब ये तो नहीं था ना बियर करने उसने, बस ये भी एंट्री टू प्रियंका कैपिटल, ये भी एंट्री टू प्रियंका कैपिटल, तो दोनों को मिला के रिलेशन अकाउंट डेबिट टू प्रियंका कैपिटल आप करके डाल दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 41 क्वेश्चन देखो एक बार। कहते हैं कि टोटल असेट्स 5 लाख के हैं, टोटल लायबिलिटी आपकी 1 लाख की हैं, अमाउंट असेट्स बेचने से कितने मिले 420, रिलेशन एक्सपेंस कितने दे रखे 5,000। कहते हैं बताओ जी कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, किसका, रिलेशन का प्रॉफिट और लॉस निकालना है कि प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ रिलेशन का। ठीक है, तो बस उसके लिए खाली एक बार रिलेशन बना देते हैं। असेट्स कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, टू में, ये असेट्स दे रखे हैं 5 लाख के। लायबिलिटी कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, बाय में, बाय लायबिलिटी 1 लाख की। असेट्स बेचने से कितने मिले 4,20,000, तो बाय बैंक 4,20,000 यहाँ आ जाएगा। एक्सपेंसिस कितने हुए 5,000, टू बैंक, एक्सपेंसिस के एंट्री टू बैंक करके 5,000 डाल देना। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। अब लास्ट में लायबिलिटी की पेमेंट तो खुद करोगे ना, टू बैंक करके लायबिलिटी की पेमेंट कर दो 1 लाख की, बस ये लॉस आ जाएगा। लॉस ये आपका ट्रांसफ़र टू द कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल पार्टनर है नहीं तो बस कैपिटल में ट्रांसफ़र भी कर देते हैं, लेकिन बस कितना ऐसे तो बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट 85,000। नेक्स्ट पॉइंट देखना 42, डेटर दे रखे हैं, प्रोविजन दिया हुआ है। अब डेटर आपको पता है टू में डालते हैं, टू डेटर, प्रोविजन कहाँ डालते हैं, बाय में 10,000। ठीक है, डेटर टू में, प्रोविजन आपका कहाँ आएगा, बाय में। अब अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑन डिसोल्यूशन बैड डेट्स कितने हुए 25,000, तो बैड डेट्स हम क्या करेंगे, डेटर ये पूरे उठाने हैं 2 लाख के, प्रोविजन तो हमारा लेते नहीं कहीं, हम बात खत्म। टू डेटर, इसमें 25,000 तो बैड डेट्स हो गए, तो बाकी डेटर कितने रह गए 1,75,000 के, और बाकी का 5% डिस्काउंट काट के मिला, लिखा हुआ है कि बाकी डेटर से हमें कितना डिस्काउंट काट के मिला, 5% डिस्काउंट काट के मिला, तो बाकी का 5% काटेंगे, यानी 8750 कट के, यानी 166250। उसने सिर्फ ये आपसे ये पूछा है कि ये बताइए कि डेटर से कितना अमाउंट मिलेगा, बस डेटर से बता दो कितना मिलेगा 166250। जनरल एंट्री बताना क्या मिलती है जब डेटर से पैसे मिलते हैं, बाय बैंक होता है ना, तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होता है, रियलाइजेशन, ऐसे करके एंट्री डालते हैं। समझ में आया क्वेश्चन सबको ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43, कल चैप्टर आपका क्लोज खत्म, बस कल का थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन कराने हैं, एक्सपेंसिस वाली एंट्री आपको बता दूंगा। ठीक है, पी और के वो पार्टनर हैं, तो फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, इनमें सेट्स वगैरह हम सब कहाँ ट्रांसफ़र कर चुके हैं, रिलेशन में,
चलो पहला पॉइंट करते हैं। एक एक्स था, क्रेडिटर 10,000 का, वो कौन पे करेगा? उसकी पी पेमेंट करेगा पार्टनर। कितना डिस्काउंट काट कर? 20% डिस्काउंट काट कर। अब आपको पता है क्रेडिटर की एंट्री कहाँ करते हैं? टू में करते हैं ना। जैसे मान लीजिए अगर आपका रियलाइजेशन बनाए तो क्रेडिटर की पेमेंट कहाँ करोगे? टू बैंक करके डालोगे यहाँ पे। टू बैंक नहीं, वो ले रहा है, पी लेके जा रहा है, तो हमारा आएगा टू पीस कैपिटल, टू पीस कैपिटल अकाउंट। और क्रेडिटर आपके थे 10,000 के, कितना डिस्काउंट काट के ले गया? 20%। 2,000 काटो, यानी कितने में लेके गया? 8,000 में। ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड। चलो एंट्री बताओ क्या बनेगी? रिलेशन है, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल। देखो आपके सामने 8,000 8,000 यहाँ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अच्छे से समझना। एक वाई अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर था 25,000 का, 5,000 का, उसने कंप्यूटर ले लिया 30,000 का, बाकी जो पैसा था ना उसने फर्म को वापस कर दिया। एक तो होता है कि जैसे क्रेडिटर अगर फुल सेटलमेंट में ले जाए कंप्यूटर को, तब तो हम कोई एंट्री नहीं करते। जैसे मान लो ये वाला पॉइंट देखो, फोर्थ है ना, एक क्रेडिटर था 10,000 का, उसने एक अनरिकॉर्डेड सेट्स ले लिया फुल सेटलमेंट में, तब तो एंट्री पूरी कटती है। इधर से सोचो क्रेडिटर गए, इधर से अनरिकॉर्डेड ये सेट्स चला गया, यानी वो भी 10,000 का मान के लेके चला गया, फुल सेटलमेंट आ गया। लेकिन अगर फुल सेटलमेंट ना हो फिर दो देखना पड़ता है। देखो क्रेडिटर 25 का था, 25 का था ना, कंप्यूटर हमारा ले गया कितने का? 30,000 ज़्यादा का ले गया, सेट्स ज़्यादा का लेके जा रहा, और उसने बाकी बैलेंस फर्म को वापस कर दिया। बाकी बैलेंस आने की एंट्री आप बाय करोगे, बाय बैंक यहाँ पे, कि बाकी हमें उससे कितना मिला? 5,000 मिल गया क्रेडिटर से बचा हुआ। जैसे कंप्यूटर वो 30 का लेके गया, जबकि क्रेडिटर था 25,000 का, 25,000 का, बाकी बैलेंस उसने वापस कर दिया। तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी बताओ यहाँ से? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लेकिन अगर यहाँ भी आपका लिखा होता ना फुल सेटलमेंट में, क्या लिखा होता? फुल सेटलमेंट में हम कोई एंट्री नहीं करते, उसकी ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है, एक कंप्यूटर 25,000 का, व्हीकल 10,000 का था, जो कि बैलेंस शीट में थी, उनकी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आई उसको सेल हुआ है कि नहीं हुआ है। याद है मैंने आपको एक चीज़ देखा था कि जब असेट्स को हम नहीं देखते कि सेल हुए कि नहीं हुए, लायबिलिटी की पेमेंट जरूर करते हैं लास्ट में। अब उसने कहा कंप्यूटर इतने का था, व्हीकल इतने का, तो उसकी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आई सेल हुए कि नहीं हुए, तो हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, नो एंट्री। इसकी भी नो एंट्री है और नीचे वाले की भी नो एंट्री। लिखना जरूर है, नहीं तो नंबर आप कट जाएंगे, नहीं लिखोगे, नहीं लिखना जरूर है, नो एंट्री, नो एंट्री, ध्यान रखना, ठीक है। इसकी पता लगी एंट्री क्यों नहीं करी मैंने कंप्यूटर की? कंप्यूटर व्हीकल आपके थे ना, वो बैलेंस शीट में दिखा रखे थे, उसकी इन्फॉर्मेशन कुछ आई नहीं, तो उसकी कोई एंट्री मत करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट करें, फिफ्थ पॉइंट। एक अनरिकॉर्डेड सेट 35,000 का था, वाज गिवन टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 50,000 का इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिस क्लेम, कितने का? 30,000 के बदले में। कहते हैं अनरिकॉर्डेड सेट्स 35,000 का पड़ा था 35,000 का, वो ने क्रेडिटर ले गया 30,000 के बदले में, ठीक है। यानी उसने 50,000 का था सेटलमेंट ऑफ हिस क्लेम, और बाकी बैलेंस वाज पेड टू हिम इन कैश, बाकी बैलेंस उसकी हमने पेमेंट किस में कर दी? कैश की कर दी। यानी 50,000 का जो क्रेडिटर था ना, वो कहता है कि मुझे सेट्स दे दो, कितने का? 35,000 का, कितने में दे दो? 30,000 में दे दो, और बाकी बैलेंस मुझे कैश में दे दो। तो हम क्या करेंगे? इसकी तो एंट्री करते हैं क्योंकि सेट्स के बदले में लायबिलिटी चली गई। लेकिन लायबिलिटी ध्यान ना कि 30,000 का लेके गया वो, जो असेट्स था, क्रेडिटर था 50,000 का, वो अपने क्लेम के बदले में 30 का तो सेट्स लेके गया 35,000 का, यानी कितने में लेके गया? 30 में। अब आप 30 इसमें से घटाओ क्रेडिटर, बाकी बताओ कितने बच गए? 20,000 के। उसकी पेमेंट कैश में करनी पड़ी। पेमेंट किधर होती? टू बैंक। 20,000 की पेमेंट करना। जनरल तो क्या बनी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000 20,000, ये आपकी एंट्री को आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब लास्ट पॉइंट देखना, दोबारा समझाऊँ इस पॉइंट को। एक अनरिकॉर्डेड सेट 35 का था, वो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर था 50 का, कितने में लेके गया? 30 में लेके गया। यानी सेट्स को 30 में लेके जा रहा है, जबकि 50 का क्रेडिटर है। फुल सेटलमेंट नहीं है कि सोचो सारे क्रेडिटर खत्म हो गए। बाकी क्रेडिटर की हमने कैश में पेमेंट करनी, 50 में से 30 घटाओ, 20 की पेमेंट कर दो। आज पी लोन है, पी लोन आपको पता अलग से बनता है, यहाँ पे लिखते हैं पार्टनर का लोन है ना, तो बाय बैलेंस ब्रो डाउन, लोन दे रखा है उसका हमें 50,000 का, ठीक है। अब पता क्या कह रहा है? लोन 50 का था, उन्होंने एक अनरिकॉर्डेड सेट्स ले गया 40,000 का, कितने में? 35,000 में, लोन के बदले में। और बाकी बैलेंस उसकी किस में करनी? कैश में। एक हमने ना पीछे राम का लोन भी बनाया था ऐसे ही, वहाँ भी उसको सेट्स दिया था, तो मैंने कहा था अगर वो अनरिकॉर्डेड सेट्स लेके जाता है, जैसे 40 का कितने में लेके गया, वो उतना पार्ट आप ना इसका लोन का टू रियलाइजेशन करके लिखोगे यहाँ पे, टू रियलाइजेशन
कितने का लेके गया सेट्स वो 35,000 का। और बाकी पेमेंट कैश में करनी है उसकी टू बैंक। बाकी टोटल कितने का था, 50 का था ना, यहाँ 50 और 15,000 का आपका यहाँ टू बैंक का आ जाएगा। पूरी एंट्री तो क्या बनी, पी लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन टू बैंक, पी लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये आपकी एंट्री बनेगी। दोबारा देखो, पहले बताओ तो पी का लोन अलग से बनता नहीं बनता, पार्टनर है ना, पी का लोन अलग से बनेगा, ठीक है। तो पी का लोन अलग से बन गया, उसके बाद आपका उसने एक अनरिकॉर्डेड सेट्स 50,000 का कितने में ले 40,000 का अनरिकॉर्डेड सेट्स कितने में लेके गया, 35 में। तो इस यहाँ पर लेंगे टू रियलाइजेशन, कितने का सेट्स वो लेके जा रहा है 35 का, बाकी टू बैंक। जनरेटिव तो क्या बनी, पी लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन टू बैंक, पी लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन टू बैंक, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन। तो आज पहले इतने ही कर लेना क्वेश्चन जो मैंने कराया, खाली एंट्री एंट्री करके देखनी है आपने। बस आपको ध्यान रखना, अगर एंट्री आपसे नहीं बन पा रही ना, आप खोलो उसको रिलेशन के फॉर्मूले में डालो, वहाँ से एंट्री आप बना के देखो, बन जाएगी आपकी एंट्री। पार्टनर लोन हमेशा अलग से बनता है, जैसे पी का लोन हमेशा अलग से दिखेगा आपको, बनेगा, ठीक है। तो आज पहले कर लेना क्वेश्चन जो कराए हैं। एक तो ये पड़ा हुआ क्वेश्चन जो है आपका 44 है, एक दो क्वेश्चन पीछे जो है एक्सपेंसिव वाली एंट्री, और एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो जो करवाना था मैंने, ठीक है। वो कल करा देंगे, बस कल का चैप्टर आपका है। चैप्टर आपको समझ में आ होगा, इजी चैप्टर, मुश्किल नहीं है, टिपिकल नहीं है, आ जाता है क्वेश्चन, कर लेना इसको, ठीक है, अच्छी तरह से।